कोचिंग मतलब क्या एग्जैक्टली और कोचिंग और ट्यूशन और फिर एक गाइड, इसका मतलब क्या रोल होता है? 11 12 का माहौल देख रहा हूँ मैं, जो बाहर कंपटीशन चल रहा है, नीट में कंपटीशन है, जेई में कंपटीशन है। टेस्ट हो, ये एक तो एरर फ्री होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब सारे टॉपिक कवर्ड होने चाहिए, एनिमेशन हो, हाँ, मतलब कुछ अच्छा कंटेंट दिखे, मजा आ जाए देख कंपटीशन बने। तर कसं काय महाराष्ट्र, तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनानी शुरू करी है कि जिससे सारे महाराष्ट्र के बच्चों के डाउट क्लियर हो जाए, और उनके लिए हम दोनों महाराष्ट्र के टीचर हमेशा रेडी है। तो सर ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि हमें कौन सी चीज़ें चेक करनी है, जिससे हमें 11 12 की कोचिंग लगाने से पहले वो चीज़ें हमारे दिमाग में हो, अब जाके हम ये चीज़ें चेक करें कि वो चीज़ें होंगी तभी हम कोचिंग लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। सर बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि कोचिंग मतलब क्या एग्जैक्टली और कोचिंग और ट्यूशन और फिर एक गाइड, इसका मतलब क्या रोल होता है ये सर बताओ। मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जो 10 तक होता है उसमें ट्यूशन चल जाती है, क्योंकि ट्यूशन क्या होती है सर, आप जाते हो, वो कोई तो भी पढ़ा देगा, आप घर पे आते हो खुद पढ़ लेते हो, ये होती है सर ट्यूशन, वो 10 तक चल जाती है। लेकिन जो 11 12 का माहौल देख रहा हूँ मैं, जो बाहर कॉम्पिटिशन चल रहा है, नीट में कॉम्पिटिशन है, जेई में कॉम्पिटिशन है, उससे संभालने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आपको लगेगी कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, तो आपको जो चीज़ें आती है वो तो सिखाई जाती है, लेकिन आपकी जो चीज़ें पीछे पड़ रही है उन पे ज़्यादा फोकस करके वो चीज़ें सुधारी जाती है, ताकि आप कंपटीशन में आगे रह सको। और इनफैक्ट यही मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि देखो यार, आजकल के डेट में ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ ना कुछ कोचिंग कर ही लेगा। तो अगर सब कोचिंग कर रहे हैं, सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आपका भी स्कोर उतने से ही बढ़ेगा। हाँ। बट आप रैंक में फिर आगे नहीं जाओगे। तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे आपको कुछ अलग करना है, ज्यादा करना है, एक्स्ट्रा करना है, तभी जाके आपका रैंक जो है बाकी लोग से एवरेज से ऊपर रहेगा। तो ये चीज दिमाग के अंदर फिट कर लो। तो यार मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही चीजें हैं जो आपके लाइफ में मतलब बहुत बदलाव ला सकते हैं, और वो है कोचिंग। और कोचिंग में क्या ऐसे पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट और जो मेन पॉइंट होता है हर एक कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो है टीचर्स। सबसे बढ़िया, Yes. क्योंकि वो सही नहीं तो कुछ भी होगा नहीं। बिल्कुल। और टीचर्स जो खुद वो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो, या फिर वो इंस्टीट्यूट में जा चुके हो, या सेल्फ प्रूव्ड हो, या फिर उन्होंने रिजल्ट बना के दिखाया है, तो वही टीचर बच्चों को भी मोटिवेट कर सकता है और वो सही रास्ते पर लेके जा सकता है। नहीं तो सिर्फ पीवाईक्यू और थ्योरी पढ़ाने से काम तो नहीं बनता, होना ही नहीं है, उससे होगा ही नहीं। हाँ। तो ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। आपको जब भी कोचिंग सिलेक्ट करोगे तो ये चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला चीज़ देखेंगे हम टीचर। सर दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है आपका जो कंटेंट मिलता है, चाहे वो डीपीपी हो या फिर जो आपके बुक्स हो या फिर जो आपके टेस्ट हो, ये एक तो एरर फ्री होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब सारे टॉपिक कवर्ड होने चाहिए, उसके अंदर पीवाईक्यूज होने चाहिए, आपका सिंपल एग्जांपल होना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। कोई कोई ऐसा होता है ना, कंटेंट देख के मतलब डर लग जाता है कि यार ये क्या है। हाँ, काफी बढ़िया, मतलब लेवल ही नहीं होते उनमें कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 नहीं, डायरेक्ट लेवल 3। उससे बच्चा सॉल्व करने लेता है तो है, लेकिन डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। और उल्टा भी होता है, कभी कभी बहुत लड्डू कंटेंट होता है। हाँ, कि जो बच्चा कॉन्फिडेंस में जाता है, एग्जाम में फट जाता है। हाँ, तो वो दोनों भी नहीं होना चाहिए। अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बहुत बुक्स भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। तो जब भी आप कोचिंग जाओगे ना, तो पूछ लेना भाई थोड़ा आप कहाँ से पढ़ाते हो, हाँ कहाँ से पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, वो सारी चीजें। हाँ। ये हो गया सर दूसरा। तीसरा सर डाउट सॉल्विंग। अब वो क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर हो, या फिर आप घर जाने के बाद हो, आपका डाउट कई बार भी आ सकता है। आप कुछ तो भी पढ़ रहे हो, बस के अंदर बैठ के आप कुछ किताब पढ़ रहे हो और फिर आपको डाउट आया। अब वो आप सोचोगे अच्छा मैं उतरने के बाद ढूंढ लूंगा, तब तक भूल जाओगे। राइट, वो होगा ही नहीं। फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्व होना चाहिए। अब वो ऑनलाइन हो सकता है, और ऑफलाइन में कैसे कि अरे अभी क्लासरूम में से टीचर बाहर निकले, पीछे भाग रहे हो आप, अरे सर ये बता दो। टीचर बोले नहीं मेरा दूसरा क्लास है, मैं बाद में बताऊंगा। और बाद में होता नहीं सर, वो होता नहीं। आपके पास स्पेशल एक डाउन काउंटर होना चाहिए। आप जब सेंटर जाओगे देखना वहाँ पर डाउट काउंटर है कि नहीं, टीचर है कि नहीं। हाँ, कि एक पढ़ाने वाले के साथ साथ कोई 2-4 टीचर हो कि जो डाउट भी सॉल्व कराएं। क्योंकि एक टीचर ना, मैं सच में बताता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है, अगर मेरे पास 2-3 बैचेस है ना, तो टाइम मिलता ही नहीं है। हर बच्चे से पर्सनली बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो जो आपको जेई का पढ़ा रहा है उसके पास उतना टाइम तो है ही नहीं। तो आपको उसके साथ साथ 2-3 टीचर तो वहाँ पे होने ही चाहिए कि जो आपके डाउट सॉल्व करे। बिल्कुल। या फिर उसका कुछ तो भी ऑनलाइन सपोर्ट होना चाहिए कि जहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। और सर ये हो गई 3 चीजें, आप लिख लो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिख लो। सर अभी चौथा चीज, ये बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। और स्टूडेंट के लाइफ के अंदर है ना बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, जैसे सर मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, हाँ, मेरा कुछ
लव अफेयर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है यार। 12th में वो होता ही है, होता ही हार्मोन्स पढ़ने के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा ही। तो ऐसा कोई होना चाहिए, आपका साथी होना चाहिए जिसके साथ आप खुलकर बात कर सको। अभी मम्मी पापा को नहीं बता सकते, दोस्त को नहीं बता सकते, अपने टीचर को नहीं बता सकते, किसी को तो बताओगे। तो एकेडमिक मेंटर, और वो एकेडमिक मेंटर होता है जो प्रॉपरली ट्रेंड होता है, साइकोलॉजिकली ट्रेंड होता है कि बच्चों का स्थिति सैम जैसा। हाँ बिल्कुल। बच्चों को सैम के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन हम बता देते हैं सिंपल कि वेदांतों में वो चीज है कि आपको ना टीचर के साथ साथ एक ऐसा गाइड मिलता है जो पढ़ाएगा भी नहीं, आपको कुछ डाउट भी सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन वो आपसे हमेशा बात करेगा। मतलब आपको कुछ भी इशू आए लाइफ के, किसी भी चीज के, तो वो आपके साथ बात करेगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटी में तो सर ना, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कुछ अलग चीजों की वजह से, और बच्चे के दोस्त भी कम है आजकल। वो ऑनलाइन, इसकी वजह से ना काफी बच्चे होशियार होने के बाद भी बहक जाते हैं अलग चीज में। तो वो बढ़िया चीज बताई आपने सर। एक चीज है कि काफी बच्चों की ना पढ़ाई घर पे नहीं होती, तो उन बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ होना जरूरी है कि नहीं भी और चलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब इतने मैसेजेस आते हैं, घर के अंदर माहौल ठीक नहीं है, कुछ तो भी मतलब भलता ही चल रहा है, काफी बच्चे टीवी वगैरह कोई चल रहा है, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ ना कुछ इश्यू करता है। तो आपके पास एक जगह होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ के पढ़ सको, और वो क्लास में हो तो बहुत बढ़िया, क्लास में हो या फिर साइलेंट सी जगह हो, या फिर लाइक माइंडेड बच्चे पढ़ रहे। तो इनफैक्ट कई बार ऐसे ही होता है, बाकी बच्चों को देख के आपको खुद लगता है, मोटिवेशन आता है कि यार मैं भी इनकी तरह पढूं। तो एक छोटा सा लाइब्रेरी जैसा एक पर्सनल स्पेस एक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। हाँ, हर इंस्टीट्यूट में वो चीज हुई तो बढ़िया रहेगा। और चीजें कुछ सर, कुछ फीस के बारे में कुछ? नहीं, फीस से ऊपर सर बहुत बढ़िया चीज, मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। आजकल का जो दुनिया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ये चीज तो चाहिए। हाँ, ये चीज चाहिए जिसपे बोर्ड पे कुछ ना कुछ चीजें हो, नहीं तो अगर व्हाइट बोर्ड पे आपको लगता है हो पाएगी चीजें, सिलेबस कंप्लीट होगा, एनिमेशन हो, हाँ, मतलब कुछ अच्छा कंटेंट दिखे, मजा आ जाए देख, कंपटीशन बने, हाँ, वो अपने क्लिकर जैसा, हाँ। और फिर मान लो लेक्चर मिस हो गया, अभी टीचर को जाके थोड़ी ना पूछेंगे कि अरे सर आपने क्या पढ़ा बताओ, कल क्या पढ़ाया, हाँ, कल क्या पढ़ाया। कैमरा है, रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर, घर पे बैठ के भी वो लेक्चर दे लिया। हाँ, मतलब हाइब्रिड मॉडल हर कोचिंग में तो होना ही चाहिए, क्योंकि जेई के लिए तो लगेगा सर, क्योंकि आप कुछ टॉपिक भूल जाओगे, कुछ लगेगा, तो हाइब्रिड मॉडल तो चाहिए। वो तो क्योंकि आप इतनी फीस पे करोगे, सब चीजें पे करोगे, तो जो चीजें क्लास में आपने पढ़ी है वो आपको रिपीट देखनी हो, या फिर आपके कुछ मिस हो गए हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे नोट्स निकाल नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है सर, बहुत बार टीचर तो पढ़ा देता है लेकिन बच्चे वो कोप अप नहीं कर पाते। अगर नोट्स निकालेंगे तो क्या पढ़ा रहे हो, हाँ, क्योंकि मैं समझूं कि लिखो क्यों इश्यू आ जाता है, और टाइम भी नहीं मिलेगा इतना। तो वो नोट्स भी मिलने चाहिए बच्चों को, साथ साथ हाइब्रिड क्लास होनी चाहिए ताकि बच्चा घर पे जाके भी देख सके, और या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी देख सके। तो हाइब्रिड, अगर आप पैसा पे कर रहे हो तो हाइब्रिड कोचिंग तो चाहिए, क्योंकि ये अभी डिमांड है सर, क्योंकि ये चीजें वो कोचिंग क्लासेस तो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये चीजें अगर होंगी तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आप किसी गांव में हो, छोटी सी जगह में हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो मत जाओ, उससे अच्छा ऑनलाइन कर लो, क्योंकि बढ़िया ऑप्शन वही है सर कि ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। टाइम वेस्ट हो जाएगा कि ऑफलाइन में इतना सब नहीं मिल रहा है, पैसे भी ज़्यादा दे रहे हो, हाँ, और फिर इफेक्टिव भी नहीं होगा, उसमें भी 1-1.5 लाख तुम गंवा दोगे और इफेक्ट भी नहीं आएगा। उससे अच्छा तो ऑनलाइन बेस्ट है सर, पैसा भी बचेगा, काम भी हो जाएगा, और घर पे अच्छे से पढ़ लेंगे, और उतने में काफी चीजें हो जाएगी। तो ये चीजें चेक कर लेना कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, वरना ऐसा ना हो जाए कि आप 2 साल की कोचिंग तो ज्वाइन कर लोगे और पछताओगे पूरे आगे के पूरी जिंदगी, और पछताओगे कि यार उस टाइम पे अगर वो 2 लोगों की बात सुन ली होती तो आज लाइफ कुछ अलग होती है। तो कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें देख लेना, और ये सारी चीजें अवेलेबल होना ये मैंडेटरी है, और ये चीजें चाहिए ही अवेलेबल। आप बोलोगे सर गांव में कौन सी चीजें अवेलेबल होगी, तो बेटा अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो आईआईटी या फिर नीट नहीं पॉसिबल, सच में नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपके कंपटीशन वाले सारे बच्चे ये अवेलेबल करके पढ़ाई कर लेंगे, और आप नहीं करोगे तो जगह मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि आपको उनके साथ कंपटीशन करना है जिनको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, तो ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है अगर ये चीजें अवेलेबल ना हो तो कोई भी ऐसी वो नहीं होता कि कुछ तो चल रहा है, जाना है वापस आना है, उससे दूर ही रहो। ये सीधी बात है, उससे दूर रहो, नहीं तो काफी नुकसान हो जाएगा। 10 तक चल जाता है बच्चों, और लिटरली चल जाता है। आपने जो बात बोली ना उस पर मैं बताना चाहूंगा, काफी बच्चे ऐसे भी देखते हैं, मेरे दोस्त लोग कहाँ जा रहे हैं, हाँ मेरा गँग माझं गँग कुठं चाललंय, मी तिकडे जाणार, टाइमपास कुठं होत आहे, मागचा बेंच कसा है अपन ते बघू, ये बिल्कुल मत करना। वो मतलब फिर पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पैसे भी और लाइफ भी सर। सीधा एक ऐसा है, यहाँ पे 1-1.5 लाख की बात ही नहीं आती, एक ये आती है पूरी लाइफ की बात आपकी। अगर ये 2 साल बर्बाद हो गए ना, आदमी उठ नहीं पाता सर, क्योंकि ये 2 साल बर्बाद हो गए ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे गिरेगा ना कि उसके बाद ग्रेजुएशन करने में मन नहीं लगता फिर, क्योंकि जो सपने एक बार देख लिए ना सर, फिर मजा नहीं आता। टूटने के बाद बहुत बुरा लगता है। अरे एक बार इंजीनियरिंग का सपना देखने के बाद बीएससी नहीं होती है बच्चों, सुन लो,
हाँ, अगर आप पहले से ही बीएससी के सोच के चल रहे हो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने पहले ही सपना देखा है कि आईआईटी एनआईटी फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे और तब पता चले कि अरे स्कोर आया नहीं, 2 साल टाइम पास किया हमने और फिर बीएससी लेना पड़ गया, होगा नहीं। मैं सारे बॉयज़ को बता जाता, मुझे बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन बॉयज़ का पता है सर, बॉयज़ से नहीं होता है। मेरे 2-3 दोस्त थे जो मेरे साथ इंजीनियरिंग के लिए आना चाहते थे, लेकिन वो टाइम पास के, मैं पॉलिटेक्निक से चला गया इंजीनियरिंग की तरफ, वो 11-12 से ना आ पाए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो बच्चे आज भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे गिर गया वहीं सर, पर गिर गया। क्योंकि वो लोकल ट्यूशन क्लासेस, वो सारी चीज़ें, इसकी वजह से काफ़ी इशू हो रहे हैं। तो देख लेना, हमने तो बता दिया, अभी आपका काम और टॉपिक डालो कि और कौन सी चीज़ें चाहिए। देखो कमेंट में हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं, हमको जगह जहाँ जगह मिले वो शूट कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट में डालो, हम करते रहेंगे। अभी हम दोनों महाराष्ट्र की पूरी कमान संभालेंगे, 9th 10th 11th 12th, बाकी सब बढ़िया है। 9वीं से लेके सीईटी से लेके जेई से लेके नीट तक सब कुछ यहीं पर मिलेगा आपको। बढ़िया सर, वेदांतु है महाराष्ट्र के साथ।